टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथी, वर्तमान में सालाधर्पण के द्वारा प्रपत्र 5 पूरी तरह लोप किए जा चुके हैं। यानी हम चाहकर भी किसी विद्यार्थी के नाम, पिता के नाम आदि का संशोधन नहीं कर सकते। हम केवल उसकी कैटेगरी और उसके मोबाइल नंबर में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विद्यार्थी के नाम आदि में परिवर्तन करना है तो हमें एक सेपरेट प्रोसेस का पालन करना होगा। तो साथियों, आज मैं वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो है उस प्रोसेस का पालन करते हुए किसी विद्यार्थी के नाम आदि में आसानी से संशोधन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें कार्य करना पड़ेगा 2 चरणों में। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें व प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले साथियों, हमें क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें सालाधर्पण कीवर्ड सर्च कर लेना है। अब हम साथियों आ चुके सालाधर्पण के होम पेज पे। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन से हमें स्टाफ विंडो यानी स्टाफ लॉगिन का हमें चयन कर लेना है। स्टाफ लॉगिन का चयन करने के बाद साथियों, हमें यहाँ यूजर आईडी यानी जिस कक्षा का हम संशोधन कर रहे हैं उस कक्षा के क्लास टीचर की स्टाफ लॉगिन आईडी हमारे पास होनी चाहिए, पासवर्ड हमारे पास होनी चाहिए। तो हम साथ ही यहाँ स्टाफ लॉगिन में पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेंगे। साथ ही जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहने वाला है, जहां हमें स्टूडेंट का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमें स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल का चयन करना है। साथ ही जैसे ही इसका चयन करता है इस प्रकार का चेक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जहां आपको चारों ऑप्शन का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद वेरीफाई बटन पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद क्लास का चयन कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है सेशन का चयन करना है। ये सब करने के बाद शो कर लीजिए। अब साथियों, आपके पास जो है उस कक्षा के विद्यार्थी की सूची प्रदर्शित हो चुकी है। तो साथियों, यहाँ हमें उस विद्यार्थी का चयन करना है जिसके नाम वगैरह में हमें संशोधन करना है। तो उसके नाम पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद हमें जो भी संशोधन करना है उस संबंधित चेक बॉक्स पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद साथियों, यहाँ आपको वांछित संशोधन दर्ज करे का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको जो संशोधन करना है यानी जो नाम परिवर्तन करना है वह नाम आप यहाँ लिख दीजिए। ये सब करने के बाद साथियों, आपको जो है नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव करें, और दूसरा है रीसेट करें। तो साथियों, हमें यहाँ पर चयन करना है सेव करें ऑप्शन का। साथ ही जैसे हम सेव करें बटन पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद इस प्रकार का मैसेज खुल चुका है, यानी हमारी संशोधन की रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। अब हमें जो है बढ़ना है स्टेप 2 की तरफ। यहाँ से हमें लॉग आउट कर लेना है। अब साथियों, हमें सालाधर्पण के होम पेज पे वापस चलना है। लॉगिन वाले ऑप्शन का चयन करते हुए स्कूल ऑफिस लॉगिन का चुनाव कर लेना है। यहाँ साथियों, स्कूल ऑफिस लॉगिन का पेज जो है आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ आईडी, पासवर्ड और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है, ठीक इसी तरह का कैप्चा हमें जो ऊपर वाले चेक बॉक्स में डाल देना है और लॉगिन कर देना है। साथ ही लॉगिन करने के बाद हम पहुंच चुके स्कूल लॉगिन के होम पेज में। यहाँ साथियों, हमें बहुत से टैब देखने को मिलेंगे, जहां हमें चुनाव करना है विद्यार्थी टैब का। साथ ही जैसे हम विद्यार्थी टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शन खुलकर आपके सामने आएंगे, जहां हमें प्रधानाचार्य द्वारा छात्र विवरण सत्यापन का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन पे साथ ही टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमें उस क्लास का चयन करना है जिस क्लास के विद्यार्थी के विवरण का सत्यापन करना है। तो यहाँ हम क्लास का चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद सेशन चुन लीजिए और कर दीजिए शो करने के बाद ये थोड़ा समय लेगा। साथ ही इस प्रकार से आपके सामने 2 लिस्ट शो होगी, जहां एक सत्यापित किए जाने यानी पेंडिंग लिस्ट है, जहां आपको सत्यापन करने, दूसरी लिस्ट यानी आपके द्वारा जो सत्यापन कर दिए गए। तो यहाँ साथ ही जो टू बी अप्लाई का जो ऑप्शन है, सॉरी टू बी वेरीफाई का जो ऑप्शन है, इस पे आपको टैप कर देना है, क्योंकि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में वांछित संशोधन नहीं होगा। तो साथियों, अब ये हमें करना है वेरिफिकेशन। तो टू बी वेरीफाई पर टैप कर दीजिए।
टैप करने के बाद जो है आप एक बार डिटेल मिला लीजिए कि जो आप संशोधन करने जा रहे हैं वो सही है। इसके बाद साथ ही वेरीफाई का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना है। जैसे इस पे टैप करते हैं ये प्रोसेसिंग में समय लेता है। उसके बाद साथ ही वापस आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कन्फर्म, कैंसिल और रिजेक्ट। अगर आपको कन्फर्म करना है तो कन्फर्म टैब पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स में ओके कर दीजिए। साथ ही इस प्रकार से जो है आपका वांछित संशोधन यानी जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो प्रधानाचार्य के द्वारा वेरीफाई कर दी गई है। आप अपनी संतुष्टि के लिए जो है उस संबंधित कक्षा का प्रपत्र 5 निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो है आप उसमें देख लीजिए कि आपने जो संशोधन विद्यार्थी के विवरण में किया है वह संशोधन हुआ या नहीं हुआ। तो साथ ही हम करने वाले हैं चेक। उसके बाद साथ ही क्लास का चयन कर लूँगा, सेशन ए और कर दूँगा सी। अब साथ ही हमने जो संशोधन किया है जिस विद्यार्थी के नाम के समूह जो है हम देख लेंगे, उस विद्यार्थी का नाम सर्च कर लीजिए। साथ ही यहाँ मुझे वो संशोधन दिखाई पड़ रहा है, यानी मेरा काम 100% हो चुका है, मेरे विद्यार्थी का संशोधन हो चुका है। साथ ही आप भी जो है इस प्रकार से जो है विद्यार्थी के विवरण में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वह आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।